हर जगह यही चल रहा है कि जी लाशों की बेहुरमती हुई। हम सर्द खाने में नहीं रख सकते, तो ये वो होती हैं जो ऑलरेडी होती हैं। अब ये जो इशू बना है, ये बना है कि छत पे कैसे आएंगी। फिर भी इतनी बड़ी नेग्लिजेंस इतने बड़े इदारे में वो 4 डेड बॉडी सर उस रूम से बाहर कैसे आ गई? है कि ये इंक्वायरी की रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि इसमें कोई रीज़न थी। जी, आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। मेरा नाम रुमेल तारिक गेल। इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल में मौजूद हैं। मीडिया कोऑर्डिनेटर जनाब डॉक्टर सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो आए जानते हैं कि जो एक बड़ा मौमा जो एक इंटरनेशनल मीडिया तक हाईलाइट हुआ, ये आखिर में मसला है क्या, जानते हैं जनाब मीडिया कोऑर्डिनेटर निश्तर हॉस्पिटल से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर पूरे मीडिया में बाज़ गश्त है और हर जगह यही चल रहा है कि जी लाशों की बेहुरमती हुई। इसके बारे में सर ज़रा थोड़ा सा प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताइए। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमारा मौक़िफ़ लिया, इसके लिए आप हमारे पास आए। मैं ये कहना चाहूँगा, देखें पहले भी कह चुका हूँ कि बीइंग ए मुस्लिम, डेड बॉडी किसी मज़हब की हो, किसी फ़िरके की हो, हमारा फ़र्ज़ है उसका एहतराम करना, और हम इसका ख्याल रखते भी हैं। अब मैं आपको बताऊंगा ये जो बॉडीज़ हमारे पास आती हैं कैसे आती हैं। इसकी दो सूरत हाल हैं। देखें, एक होता है कि जो निश्तर में अगर किसी की डेथ हुई है, लावारिस है, अननोन है, नहीं पता चल रहा, उसका क्या प्रोटोकॉल है उसके बारे में बताता हूँ। जो हमें पुलिस की तरफ से अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ आती हैं वो उसका क्या होता है। देखिए, हमारा जो अननोन बॉडीज़ हैं, लावारिस लाशें जिनको कहते हैं, इनकी तदफीन का या इनको मेडिकल पर्पस के लिए जो इस्तेमाल करना होता है, इसको होम डिपार्टमेंट के बाकायदा SOPs हैं इनकी तदफीन के बारे में भी, तो हम उसको फॉलो करते हैं। जैसे देखें, एक ये होता है कि पुलिस वाले अनआइडेंटिफाइड बॉडी ले आते हैं, ठीक है। जो पुलिस की तरफ से हमें होते हैं उसमें बाज़ औक़ात ऐसी डेड बॉडीज़ होती हैं जिन वो इतनी ऑलरेडी डिकम्पोज्ड होती हैं जिनको हम सर्द खाने में नहीं रख सकते। उसका ये क्या करते हैं, हम उनको फिर ड्राई करना होता है। ड्राई करके हमारा एक रूम है, जैसे मीडिया पे दिखा रहे हैं जी, छत के ऊपर वो पड़ी हुई हैं, उसमें जालीनुमा कमरा होता है जिसमें एयर भी पास करती है, उसमें थोड़ी सी रोशनी धूप का भी होता है ताकि वो नेचुरल डिकम्पोजिशन का प्रोसेस कंप्लीट किया जा सके, ठीक है। हर बॉडी को उधर नहीं रखा जाता है। ये वो होती हैं जो ऑलरेडी होती हैं। इनको अगर हम सर्द खाने में रखेंगे, कहीं और रखेंगे, तो फिर बाकियों का भी वो सारा जो होता है ना, उनमें जो मैग्नेट्स होते हैं दूसरे होते हैं, इफेक्ट हो जाती है। सर्द खाने में किनको रखा जाता है, जैसे हमारे पास कोई पेशेंट एक्सपायर हुआ, नोन है, हम उसका वेट करते हैं कि शायद इनके लोहा की कहीं से आ जाए। दूसरा, पुलिस वालों की तरफ से जो आती हैं, जो बॉडीज़ ठीक होती हैं, पोस्टमार्टम के बाद रखते हैं, एक मखसूस टाइम के लिए हम उनका वेट करते हैं कि लवाकिन आ जाए। अच्छा, वो हम रखते हैं सर्द खाने में। अब ये जो इशू बना है, ये बना है कि छत पे कैसे आएंगी। अच्छा जी, जो चार बॉडीज़ थी। देखिए, हम पहले मैंने बताया है कि ये अंदर जो हमारे छत पे रूम है जालीनुमा, उसमें रखते हैं। अब ये बाहर जो पड़ी हुई थी, देखिए, उसके लिए हमारे वाइस चांसलर साहब ने एक कमेटी बना दी है साहब ने कि ये बाहर क्यों दी। अब हम कंसर्न जो हैं लोग, उनसे पूछेंगे कि क्या आपने रखने से पहले क्या आप इसको ट्राई करना चाहते थे कि अंदर रखी है, या वाकई इसमें कोई नेग्लिजेंस थी। उसके लिए कमेटी बना दी गई है जो कि इसके तहकीकात करेगी और रिपोर्ट आएगी। तो अगर इसमें कोई कोताही नेग्लिजेंस हुई तो हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अच्छा सर, इतना बड़ा इदारा निश्तर हॉस्पिटल ना सिर्फ जनूबी पंजाब को फैसिलिटेट कर रहा है बल्कि उसके इर्द गिर्द के इलाकों को भी कर रहा है। बहुत ज़्यादा बर्डन है, हम इस चीज़ को समझते हैं, और डॉक्टर्स की निश्तर हॉस्पिटल की खिदमात को कोई भी उससे इनकार नहीं कर सकता, चाहे वो कोरोना हो या कोई भी और बड़ी आफत हो। अच्छा सर, फिर भी इतनी बड़ी नेग्लिजेंस इतने बड़े इदारे में वो 4 डेड बॉडीज सर उस रूम से बाहर कैसे आ गई? देखिए, मैं इसलिए अभी नेग्लिजेंस हम नहीं कहेंगे, ठीक है। जब इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आएगी फिर हम कह सकेंगे कि वाकई नेग्लिजेंस है। जैसे लेट्स से कि एक बॉडी आती है पुलिस वालों के पास या किसी से भी आती है, वो गीली है, जैसे नेर से निकलती है, तो वो ऑलरेडी काफ़ी डिकम्पोज हो चुकी होती हैं। उनको भी एकदम तो नहीं बासफा रख जाए, उसके बाद थोड़ा सा ड्राई कर लें, फिर अंदर रख दें। क्या इसी दौरान ये वीडियो कैप्चर हो गई या कैसे हुआ, इसको देखेंगे, या अब उनका मौक़िफ़ लेंगे जो ये प्रोसेस करते हैं कि बाहर क्यों रखने की क्या वजह थी। तो वही मैंने कहा है कि ये इंक्वायरी की रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि इसमें कोई रीज़न थी या वाकई नेग्लिजेंस थी। नेग्लिजेंस की दो बातें क्लियर होगा, ये क्लियर होगा। हाँ, इसलिए हम कहना कबल वक्त, हाँ,
कि ये नेग्लिजेंस है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अब आप ये प्रोसेस होता कैसे है? फ़र्ज़ करें एक डेड बॉडी आ गई, आपने पहले तफसीलन बताया, पर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। एक डेड बॉडी आ गई, उसके ऊपर गोश्त है सर, वो लावारिस हो गई, उसके बाद सर अब हॉस्पिटल उसके साथ क्या करेगा? कितनी देर वो रहेगी? वेट किया जाएगा? फॉर श्योर अखबारों में भी हम इश्तिहारात देखते हैं, टीवीज़ पे भी चलते हैं कुछ टिकल्स। बेसिकली ज़रा एक मेजर एसओपी होता क्या है इसके? ये देखिए, मैंने ये पहले ही एक्सप्लेन किया है, अभी आपने जैसे कह दिया है कि एक लावारिस है, उसका है कि पुलिस वाले भी अपनी तौर पे कोशिश करते हैं, अखबारात में भी आ जाता है, कोई बॉडी कम उसका क्लेम नहीं करती, तो उसको फिर भी हम एक टाइम मखसूस टाइम के लिए 1-2 मंथ वेट करते हैं कि कोई आ जाए। उसको जो होती हैं जो 100 बॉडी जिसकी डिकम्पोजिशन का प्रोसेस नहीं होता, वो हम रखते हैं सरधाने में। अब ये जो अनक्लेम्ड है, ये जो हमारे पास लट से आ गई, इसके भी हम वेट करते हैं। मैंने बताया ना किसको वेट करते हैं। तो जो बॉडीज़ ऑलरेडी जिनकी कोई शनाख्त मुमकिन नहीं है, ऑलरेडी डिकम्पोज हो जाए, उसका ये प्रोसेस किया जाता है बाद में कि ये। और देखिए, हम बड़ी जो इनको तदफीन करनी होती है, देखिए इसमें हमें दूसरे अदारों का, पुलिस का तावन दरकार होता है। देखिए अब मेरे लिए या डॉक्टर्स के लिए इम्पॉसिबल है कि हम बॉडीज़ लेके कटी किसी कब्रिस्तान में चले जाएं। हमारा एक कोऑर्डिनेशन होती है दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, ये सारा किया जाता है। ये नहीं होता कि हम उसको डिक्लेयर कर दें इस तरह। तो हमें पुलिस का तावन चाहिए होता है, तो इसलिए हम कोऑर्डिनेट करते हैं। वो भी हमें ला के देते हैं, वो कहते हैं जी कि अनक्लेम्ड है, हमने बहुत कुछ देख लिया है, कुछ नहीं है, आप इसका पोस्टमार्टम करके आप इसके काटने लगिए। डॉक्टर साहब, मैं जहाँ तक कम इल्मी में थोड़ा बहुत जान सका हूँ, मुझे यही पता चला कि जो होते हैं इन पे स्टूडेंट्स सीखते हैं, ऑब्वियसली उन्होंने फिर हमारा इलाज करना है। ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा मैं चाहता हूँ व्यूअर्स को अवेयरनेस। अच्छा देखिए, ये जो मैंने बताया ना कि जिनकी डिकम्पोजिशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो इनको अनक्लेम्ड बॉडीज़ को इनको हम यूजफुल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम ऊपर रखने का मकसद ये होता है कि नेचुरल डिकम्पोजिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। उसके बाद जो हमें स्केलेटन चाहिए होता है, उसकी हड्डियाँ चाहिए होती हैं, जो हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। लेकिन जो जिसका गोश्त लैदा होता है बाद में, उसकी तदफीन की जाती है। ये नहीं होता कि वो चीले या गेंद वगैरह उसको खा रहे होते हैं, नहीं। जो लैदा होता है उसको दफना दिया जाता है। जो स्केलेटन होता है वो हम यूज़ करते हैं। हाँ, मतलब कि गोश्त वगैरह जो होता है सर, उसको दफनाया जाता है। तो वो जो हम हड्डियाँ स्केलेटन वो इस्तेमाल करते हैं, वो दिखाते हैं जी। सीखेंगे तो वो आगे इंसानियत की। हाँ, अभी बहुत सारे बात करते हैं जी कि वो जी आपने मॉडल्स हैं फलां। देखिए, इंसानी बॉडी को जिस तरह इस तरह नेचुरल से देखा जा सकता है, तो मेरा ख्याल है कि सर मैं इस बात को अगर रिलेट करूं, अगर मैं गलत हूं तो प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। अब्दुल सत्तार ईदी साहब, इतना बड़ा नाम, पूरे दुनिया में उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। उन्होंने भी कहा था कि मेरे जिस्म के एक एक हिस्से को मेरी आंखें दे देना, डोनेट कर देना, मेरे बॉडी के स्केलेटन को स्टूडेंट्स को देना, मेरे पे पढ़े। कितना बड़ा नाम, आपने बात की है। बिल्कुल। देखें, जो उसमें हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। पर्पस यही होता है कि अगली दफ़ा किसी इंसानी जान को या किसी को बचाया जा सके, तो उसके लिए हम मेडिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। जी जी, हमारे साथ निश्तर हॉस्पिटल के मीडिया कोऑर्डिनेटर साहब मौजूद थे, जिन्होंने बाखूबी सारे प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किया। और उनका कहना है जी देखें, ये कबल वक्त है कि इसमें नेग्लिजेंस थी या क्या था, ये रिपोर्ट आने पे पता चलेगा। और इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि देखें, अगर स्टूडेंट्स सीखेंगे तो फिर ये कुछ आगे परफॉर्मेंस अच्छी कर सकेंगे। इसी के साथ जी अपने मेज़बान रुमेल तारिक गिल को दीजिए इजाज़त। फिर हाजिर होंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।